नमस्कार दर्शक बंधु पुणी एक नूतन भिडियो आपण मानक समस्त को स्वागत। पूर्व भिडियो रे आमे दशम श्रेणी हिंदी बहिर गद्य विभाग मधुर भाषण पाठटीर समस्त एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कशन करथिले। आज आमे सेही पाठर समस्त दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर गुडी को आलोचना करिबा। भिडियो आरंभ करिया पूर्व समस्त को अनुरोध जे जो माने हमर चैनल को नुआ आसीछंती एवं सब्सक्राइब करि नाहंती से माने जल्दी जल्दी हम चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं पाखरे आसुवा बेल आइकन को मध्य प्रेस करि नियंतु, जहा द्वारा आमे जते बेले भी जहा भी वीडियो अपलोड करिवु तार नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे सर्वप्रथम पहुंची जिवो। तो चलंतु आ देरी करिवा नाही, आमे मधुर भाषण पाठर समस्त दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर गुडी को आलोचना करिबा। देखंतु प्रथम प्रश्न रहिछि, मधुर भाषण किससे कहते हैं? इसका उत्तर होगा जो भाषण मनोनुकूल होने के साथ साथ चित्त को द्रवित करने की क्षमता रखता है उसे मधुर भाषण कहते हैं। मधुर वचन दो रूठों को मिला देने और हृदय के दरवाजे खुलने की चाबी के रूप में काम करता है। ठीक है। परवर्ती प्रश्न रही, भाषा के द्वारा मनुष्य ने किस प्रकार की उन्नति की है? इसका उत्तर होगा भाषा के कारण मनुष्य संसार के इतर प्राणियों से श्रेष्ठ कहलाता है तथा अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो उठा है। उसने पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु इन पंच महाभूतों को अपने वश में कर लिया है और भाषा के द्वारा ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। ठीक है। एभली आमे एई प्रश्नर उत्तर लिखि परिबा। परवर्ती प्रश्न रही पिला माने, बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को पुस्तक पूरी करने के लिए क्यों कहा? बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को पुस्तक पूरी करने के लिए क्यों कहा? इसका उत्तर होगा बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को पुस्तक पूरी करने के लिए इसलिए कहा है कि उसमें बड़े लड़के की अपेक्षा एक ही बात के परिप्रकाश की शैली में भिन्नता देखी। यानी बड़े लड़के की अपेक्षा छोटे लड़के की शैली में माधुर्य, सरसता जैसे नीरस तरुवर विलसती पुरतः छलकता था। ठीक है। परवर्ती प्रश्न रही, किन किन गुणों के कारण मनुष्य आदर भाजन बनता है? इसका उत्तर होगा मनुष्य मधुर भाषण के साथ साथ वार्तालाप की शिष्टता, पोशाक और चालढाल, कथनी और करनी में समता, कटु भाषा के प्रयोग से दूर रहना चाहिए, सामाजिकता, व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान, प्रभावी भाषा के प्रयोग आदि गुणों के कारण मनुष्य आदरभाजन बनता है। परवर्ती प्रश्न रही, शिष्टाचार का अर्थ क्या है? शिष्टाचार का अर्थ क्या है? उत्तर होगा शिष्टाचार का अर्थ लोग दिखावा या तकल्लुफ करते हैं, लेकिन वास्तव में उसका अर्थ है सज्जनोचित व्यवहार। मधुर भाषण के साथ साथ इसका भी मूल्य है। शिष्टाचार के द्वारा मनुष्य की शिक्षा दीक्षा, कुल परंपरा और मर्यादा का भी परिचय मिलता है। ठीक है। परवर्ती प्रश्न रही, देखो परवर्ती प्रश्न अच्छी, सच्चा साहित्यिक किससे कहते हैं? इसका उत्तर होगा भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। जो मनुष्य किसी गलतफहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को मना लेता है वह सच्चा साहित्यिक है। ठीक अच्छे। एभली आमे ए प्रश्नर उत्तर लिखि परिबा। परवर्ती प्रश्न को जिबा। देखो प्रश्न अच्छी, वार्तालाप में व्यापारिक बातचीत और निजी बातचीत में क्या अंतर है? इसका उत्तर होगा व्यापारिक बातचीत नपीतुली, शिष्टतापूर्ण और संक्षिप्त होनी चाहिए, पर निजी बातचीत में आत्मीयता का भाव होना चाहिए और थोड़ा सा कष्ट उठाकर बात को पूरी तौर से समझा देना चाहिए। ठीक अच्छी। परवर्ती प्रश्न, किसी काम को करने के लिए सज्जन का पहला कर्तव्य क्या है? किसी काम को करने के लिए सज्जन का पहला कर्तव्य क्या है? इसका उत्तर होगा किसी काम को करने के लिए सज्जन का शिष्टता प्रदर्शन हेतु
कृपया शब्द का प्रयोग, काम हो जाने के बाद धन्यवाद शब्द का प्रयोग करना जरूरी है। उस समय हमें ऐसा आचरण करना चाहिए कि जिससे काम करने वाले न समझे कि हम उनको नीचा समझते हैं। फिर अपने से कम स्थिति के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य है। ठीक अच्छे, ये हमें लिखा। परवर्ती प्रश्न देखंतु देछि, मधुर वचन और कटु वचन बोलने वालों को क्या मिलता है? उत्तर होगा, मधुर वचन बोलने वाले मनुष्य को समाज में श्रेष्ठता का पद मिलने के साथ साथ उसकी शिक्षा दीक्षा और वंश परंपरा का परिचय मिलता है। कटुभाषी लोगों से लोग हृदय खोलकर बात करने में डरते हैं। कटु वचन सारे किए धरे पर पानी फेर सकता है। मधुरभाषी सबका आदर पाता है, जबकि कटुभाषी सबका अप्रिय बन जाता है। ठीक है। परवर्ती प्रश्न रही पिला माने, भाषा के द्वारा मनुष्य की सामाजिकता किस प्रकार कायम है? इसका उत्तर होगा, भाषा के द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है, किंतु भाषा के दुरुपयोग से वह छिन्न भिन्न हो जाती है। एक मधुर शब्द दो रूठे हुए लोगों को मिला देता है, फिर एक ही कटु शब्द दो मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। परवर्ती प्रश्न पिला माने रही, प्रश्न अच्छी, मधुर भाषण के बारे में तुलसीदास जी ने क्या कहा है? मधुर भाषण के बारे में तुलसीदास जी ने क्या कहा है? इसका उत्तर होगा, मधुर भाषण के बारे में तुलसीदास जी ने कहा है कि कोयल किसी को क्या देती है और कौवा किसी से क्या ले लेता है, लेकिन लोग कोयल को आदर करते हैं और कौवे को नहीं। कारण कोयल मीठी बोली बोलती है और कौवा कड़वा बोली बोलता है। मीठे वचन के कारण सबको आदर मिलता है। मीठी बोली के कारण जैसे कोयल को आदर मिलता है, ठीक उसी तरह मीठी वचन के कारण सबको आदर मिलता है। परवर्ती प्रश्न रही पिला माने, इनकार करते समय कैसे सावधान रहना चाहिए? इनकार करते समय कैसे सावधान रहना चाहिए? इसका उत्तर होगा, इनकार करते समय हमारे व्यवहार और अधिकार के अभिमान की गंध न आनी चाहिए। इनकार मजबूरी के ही कारण होना चाहिए, चाहे वह सैद्धांतिक मजबूरी हो या आर्थिक। ठीक अच्छे, ये आम प्रश्न उत्तर लिखा। परवर्ती प्रश्न देखा कौन रही। देखो प्रश्न अच्छी, समाज में मनुष्य की पोशाक और चाल ढाल का प्रभाव कैसा होता है? समाज में मनुष्य की पोशाक और चाल ढाल का प्रभाव कैसा होता है? उत्तर होगा, मनुष्य की पोशाक और चाल ढाल का भी समाज में प्रभाव पड़ता है, पर यह प्रभाव ऊपरी होता है जो स्थायी नहीं होता। मधुर भाषण के द्वारा पोशाक और चाल ढाल के प्रभाव की पुष्टि की जा सकती है। ठीक है। मनुष्य की पोशाक और चाल ढाल का भी समाज पर प्रभाव पड़ता है, पर यह प्रभाव ऊपरी होता है जो स्थायी नहीं होता। मधुर भाषण के द्वारा पोशाक और चाल ढाल के प्रभाव की पुष्टि की जा सकती है। ठीक अच्छे, ये आम ये प्रश्न उत्तर लिखा। परवर्ती प्रश्न रही, शब्दों का जादू कैसे बड़ा जबरदस्त होता है? शब्दों का जादू कैसे बड़ा जबरदस्त होता है? उत्तर होगा, जब बुरे वचन आदमी को रुष्ट कर सकते हैं तो मधुर वचन दूसरे को प्रसन्न भी कर सकते हैं। इस प्रकार शब्दों का जादू बड़ा जबरदस्त होता है। ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न रही, मनुष्य कब बंध्य बनता है? मनुष्य कब बंध्य बनता है? उत्तर होगा, मधुरभाषी के लिए करनी और कथनी में साम्य आवश्यक है। मनुष्य हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का योग नहीं हो सकता है। वचन के अनुकूल जब कर्म होते हैं तभी मनुष्य बंध्य बनता है। ठीक है। पिला माने ए प्रश्न उत्तर में एभली लिखिबा। परवर्ती प्रश्न देखिबा। देखंतु प्रश्न रही, किसी भी काम करने के लिए सज्जन का पहला कर्तव्य क्या है? किसी भी काम करने के लिए सज्जन का पहला कर्तव्य क्या है? उत्तर होगा, किसी भी काम करने के लिए कृपया और
काम हो जाने के बाद धन्यवाद शब्द का प्रयोग करना जरूरी है। अपने से नीचे वालों के प्रति अच्छा व्यवहार और अपने से कम स्थिति के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य है। ठीक है पिलामाने एभली आमे ए प्रश्नर उत्तर सब लिखि परिबा। ठीक अछि समस्त दीर्घ उत्तर मूलक प्रश्नर उत्तर आम एभली दे परिबा। तो आज वीडियो को आम एठी रखिबा। वीडियोटी आपण मानकु किपरि लागिला आपण माने निश्चित भाव में आपण मानकर मूल्यवान मतामत कमेंट बॉक्स रे लिखि जणाइबे। आज पय एतिकी पुणी देखा हबो आ एक नूतन वीडियो रे। सदा पर्यंत विदाय दियंतु। रहउची धन्यवाद। जय जगन्नाथ।